Hello everyone, my name is Rahul Kumar Raman. In this video, we will discuss combination reaction. So firstly, we will discuss what do you mean by combination. Combination दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिल करके एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, तो ये कम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएगा। लेकिन सबसे ज़रूरी बात ये समझना है कि कम्बिनेशन में आखिर होता क्या है। कम्बिनेशन के दौरान ध्यान से सुनेंगे, कम्बिनेशन के ड्यूरिंग एनर्जी रिलीज होता है, हीट रिलीज होता है। ये हम कैसे समझेंगे कि कम्बिनेशन के दौरान हीट एनर्जी रिलीज होता है। एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि आपको एक 100 केजी का सामान उठाना है, लेकिन वो 100 केजी का सामान आपसे नहीं उठ रहा है। तो क्या हुआ कि आप किसी एक और पर्सन के साथ मिलकर के अगर उठाते हैं तो वो 100 केजी का सामान अब उठ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अकेले आपसे वो नहीं उठ रहा, लेकिन आप एक और इंसान के साथ आप कंबाइन हुए तो वो 100 केजी का सामान उठ गया। मतलब कम्बिनेशन में ज़्यादा एनर्जी निकला होगा, यानी कम्बिनेशन के दौरान एनर्जी क्या हुआ, एनर्जी रिलीज हुआ है। इसका मतलब हम ये भी याद रखेंगे कि कम्बिनेशन के दौरान एनर्जी या हीट रिलीज होता है। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसलिए यहाँ पे हीट का फॉर्म कह सकते हैं। तो रिएक्शन में हीट निकल रहा है तो कहेंगे हीट निकलता है। तो फिर से समझेंगे, कम्बिनेशन में क्या होता है, हीट रिलीज भी होता है। यानी इसका डेफिनेशन ध्यान से सुनेंगे, आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। आर रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस इज कॉल्ड कम्बिनेशन रिएक्शन। अब एग्जांपल समझते हैं। आप देख सकते हैं वाटर का फॉर्मेशन, आप लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ वाटर तो ये रिएक्शन लेंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ वाटर में आप देख सकते हैं हीट रिलीज हुआ है और देखिए एक सिंगल सब्सटेंस बना है। फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम पाउडर, वाइट पाउडर, तो उस वक्त भी आप देखिए हीट रिलीज होता है। आप जानते भी हैं कि मैग्नीशियम रिबन जल रहा होता है तो हीट प्रोड्यूस करता है उस वक्त। और आप देखिए क्विक लाइम, इसका नेम है क्विक लाइम। वाटर मिलाएंगे तो सेलेक्ट लाइम या लाइम वाटर बन जाता है, लेकिन बदले में हीट भी रिलीज कर पाता है। अब आगे देखते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड CO2 के साथ रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, यहाँ भी हीट थोड़ा सा रिलीज होता है। नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करेगा तो अमोनिया गैस बनेगा, यहाँ भी थोड़ा सा हीट रिलीज होता है। तो दैट मीन्स आप देख सकते हैं कि हीट सभी कम्बिनेशन के दौरान सब रिएक्शन में हीट निकलता है, रिलीज होता है। H2 और Cl2 HCl बनाएगा। देखिए कम्बिनेशन का एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ कोल का फॉर्मूला C+O2 बर्न करेगा, CO2 गैस रिलीज करेगा, प्लस में हीट भी देगा। CH4 नेचुरल गैस, बर्निंग ऑफ अ नेचुरल गैस, मतलब बर्निंग मतलब O2 के साथ रिएक्ट करेगा तो CO2 और वाटर प्लस हीट भी निकलेगा। और देखिए रेस्पिरेशन में आप देख सकते हैं डाइजेशन ऑफ फूड का ये रिएक्शन है, तो ग्लूकोज का ये फॉर्मूला C6H12O6 और प्लस O2 के साथ रिएक्ट करेगा, मीन्स रेस्पिरेशन होगा तो CO2 और वाटर साथ में एनर्जी भी निकालता है। ये दो रिएक्शन के बारे में आप ध्यान से समझेंगे। इस दो रिएक्शन में क्या हुआ है, कम्बिनेशन तो हुआ है बट आप देख सकते हैं एक सिंगल सब्सटेंस नहीं बना है। तो ये भी याद रखना है कि कम्बिनेशन में ये हमेशा ऐसा नहीं होता कि सिर्फ सिंगल ही सब्सटेंस बनते हैं। कुछ केस ऐसे हैं कि एक से अधिक सब्सटेंस बनते हैं, लेकिन कंडीशन फॉलो सिर्फ करता है कि हीट ज़रूर निकलेगा, यानी ड्यूरिंग कम्बिनेशन में हीट या एनर्जी ज़रूर रिलीज होगा। तो ये समझेंगे। और कुछ कौन सा रिएक्शन है जिसमें एक से अधिक सब्सटेंस बनते हैं, कुछ सम ऑर्गेनिक रिएक्शन जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट हम इसका थोड़ा सा कैटेगराइज किया गया है, ये समझ लेते हैं। कम्बिनेशन रिएक्शन को हम कैटेगराइज दो पार्ट में बांट दिए हैं। अभी आपने एग्जाम्पल में देखा कि हीट रिलीज हो रहा है, सब में हीट रिलीज हो रहा था। कुछ केस में देखिए कि बर्निंग केस में भी तो हीट रिलीज होता है। तो इसका मतलब हम इसको कम्बिनेशन रिएक्शन को दो कैटेगराइज में हम बांट सकते हैं। एक्जोथर्मिक रिएक्शन और कम्बसन रिएक्शन। अब एक्जोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट इज रिलीज। इसमें क्या होता है, बर्निंग प्रोसेस, सिंपल बर्निंग प्रोसेस भी कह सकते हैं। बर्निंग प्रोसेस होता है, जैसे एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस या बर्निंग ऑफ कैंडल। तो सब केस में क्या निकलेगा, CO2 निकलेगा, वाटर कंफर्म निकलेंगे, CO2 वाटर
और ज़रूरी नहीं है जिसमें हाइड्रोजन रहेंगे उसमें वाटर निकलेगा, अन्यथा नहीं निकलेगा और साथ में हीट भी रिलीज होगा। अब हीट यहाँ एक्जोथर्मिक का एग्जांपल देख सकते हैं, ये एक्जोथर्मिक का ये भी एग्जांपल हो सकता है, नो डाउट, क्योंकि इसमें भी हीट निकल रहा है। इसमें ले सकते हैं CaO प्लस वाटर लाइम वाटर बनाएगा और आप सभी जानते हैं कि इसमें हीट रिलीज हो रहा है। तो एक्जोथर्मिक यानी हम कम्बिनेशन को दो कैटेगराइज में बांट सकते हैं। एक्जो मतलब बाहर निकलना, थर्मिक मतलब हीट का बाहर निकलना। तो जिस प्रोसेस में हीट रिलीज होगा वो प्रोसेस एक्जोथर्मिक कहलाएगा। यानी एक्जोथर्मिक रिएक्शन का डेफिनेशन बनेगा अ रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड। सो आप इसका एग्जाम्पल, सभी का एग्जाम्पल आप ज़रूर याद रखेंगे, ताकि कुछ एग्जाम्पल्स रिवर्सिबल होते हैं और जो रिएक्शन रिवर्सिबल होते हैं इस कम्बिनेशन का वो एग्जाम्पल बन जाएगा डिकम्पोजिशन का। यानी जैसे वाटर का फॉर्मेशन, तो फर्दर हम वाटर को डिकम्पोज भी कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ लाइम स्टोन, तो लाइम स्टोन को फर्दर हम ब्रेक कर सकते हैं, तो ब्रेक करके फिर फर्दर CaO प्लस CO2 में बन जाएगा। तो अब अगला वीडियो हम डिकम्पोजिशन का नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। थैंक यू।